इस पृथ्वी पर जो भी इंसान पैदा होता है अपने साथ कुछ अंकों का सहयोग जीवन भर के लिए साथ लेकर के आता है और वो अंक मौजूद होते हैं उसकी अपनी जन्म की तिथि में। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म अगर 14/6/1997 को हुआ है तो उसके पास अंक 1, 4, 6, 9 और 7 का सहयोग जीवन भर रहेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूमेरोलॉजी में हर अंक 1 से लेकर 9 तक किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और उस पर्टिकुलर ग्रह की एनर्जी भी उस अंक में मौजूद रहती है। जैसे कि अंक 1 सूर्य को, अंक 2 चंद्रमा को, 3 देवगुरु बृहस्पति को, 4 राहु को, 5 बुध को, 6 शुक्र को, 7 केतु को और 8 शनि को और अंक 9 मंगल ग्रह को। हर अंक में अपने अपने ग्रह के मुताबिक ही क्वालिटी, उनकी एनर्जी होती है। यानी कि हर व्यक्ति में अपनी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद अंकों के ग्रहों की क्वालिटी और उनकी ऊर्जा जीवन भर साथ रहती है और इन अंकों के गुणों के प्रभाव से ही इंसान का स्वभाव भी बनता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि में अंक 1 मौजूद है तो उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर अंक 2 है तो व्यक्ति में किसी ना किसी कला के प्रति रुझान रहता है, व्यक्ति थोड़ा इमोशनल भी होता है। इसी तरह अगर अंक 5 है जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा घुमक्कड़ किस्म का होता है, अपनी उम्र से छोटा लगता है एंड सो ऑन। इस तरह डेट ऑफ बर्थ में अंकों को देखकर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का आसानी से पता चल जाता है और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितना उसके पास कंफर्ट है, उसकी शिक्षा कैसी होगी, व्यक्ति व्यापार करेगा या जॉब करना पसंद करेगा, उसकी शादी जल्दी होगी या देर से होगी, फैमिली का, दोस्तों का जीवन में सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के साथ हमें 2 और अंकों का साथ भी हमेशा मिलता है। एक हमारा मूलांक यानी कि बर्थ नंबर और दूसरा हमारा भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर का। अब जैसा हमने शुरू में एग्जाम्पल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ लिया था 14/6/1997। अब मूलांक निकालने के लिए हम सिर्फ बर्थ की डेट को लेते हैं सिंगल डिजिट में। इस केस में हमारे पास बर्थ डेट है 14, तो इसको सिंगल डिजिट तक जोड़ते हैं। 1 + 4 हमारे पास आता है सिंगल नंबर 5, तो अंक 5 इस व्यक्ति का मूलांक होगा। और भाग्यांक निकालने के लिए कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट आने तक जोड़ते हैं। तो इस केस में हमारे पास कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1997। अब 1 + 4 + 6 + 1 + 9 + 9 + 7 करते हैं तो हमारे पास आता है 37। 3 + 7 करते हैं 10। 1 + 0 को फिर जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है सिंगल नंबर 1। तो अंक 1 इस व्यक्ति का भाग्यांक होगा। तो इस तरह हमारी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद अंकों के साथ मूलांक और भाग्यांक का साथ भी जीवन भर रहता है। कई बार हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ अंकों की एनर्जी डिस्टर्ब होती है जिससे जीवन में समस्याएं आती हैं। कई दफा कुछ अंकों का योग ऐसा होता है जो जीवन में अड़चने पैदा करता है, जैसे कि हमारा काम धंधा नहीं चलता, बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं चलती, शिक्षा सही से नहीं हो पाती, याददाश्त कमजोर रहती है, पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, पैसे की बचत नहीं होती, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग नहीं मिलता, आपके अंडर जो एम्प्लॉय होते हैं कई बार तो वो सहयोग नहीं करते। और इन सब अंकों के अलावा इसके साथ जीवन भर सभी अंकों की दशा व महादशा भी चलती रहती है, जिस कारण जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख का आना जाना भी लगा रहता है। इसलिए हमारी लाइफ कभी भी एक साथ नहीं रहती। कभी समस्याओं से हमें राहत मिल जाती है या कभी बढ़ जाती है, कभी खुशियां ज्यादा आ जाती है, कभी थोड़ा दुख भी आ जाता है। तथा इस सुख दुख के समय में हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही हमारे कर्म भी बनते रहते हैं। कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद हमारा नामांक यानी कि नेम नंबर का प्लेनेट हमारे बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली नहीं होता, उससे भी लाइफ में स्ट्रगल बना रहता है। मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन लाभ कम होता है। अब फर्ज करो किसी का मूलांक यानी कि बर्थ नंबर 4 है और उसका नाम है सूरज। अब यहां देखने वाली बात है कि 4 नंबर होता है राहु का और सूरज का मतलब होता है सन, सूर्य देव। सबसे पहले तो राहु और सूरज का ग्रहण दोष बनता है। दूसरा, अगर हम इस नाम की स्पेलिंग के नंबर्स को जोड़ते हैं
तो अंक आता है 4। अब नामांक यानी कि नेम नंबर को निकालने के लिए हम इस चार्ट की मदद लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें, क्योंकि इसी चार्ट की मदद से ही हम किसी भी व्यक्ति का नेम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही सबसे सही और प्रूवन मेथड है न्यूमेरोलॉजी के अंदर आज तक का। अब हम इस चार्ट की मदद से जानते हैं कि अंक 4 का ही एनिमी है, फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ में बेवजह की हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं। और न्यूमेरोलॉजी के द्वारा इन सभी समस्याओं का पता भी लगाया जा सकता है और उनका समाधान भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। बस जरूरत होती है समय पर उनको समझने की, और समस्याओं को जितना जल्दी सुलझा लिया जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर होता है। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।